गुड मॉर्निंग, नमस्कार। समीकरण इक्वेशन कक्षा 8वीं। ये प्रश्न कक्षा 8वीं से हमने लिया है। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम वहाँ किताब से मैंने प्रश्न लिया है और ये वीडियो हम छत्तीसगढ़ जारी कर रहे हैं। देखिए क्या प्रश्न है कि दो संख्याओं का योग 42 है एवं यदि दूसरी संख्या पहली संख्या की 2 गुनी हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है। ये समीकरण क्या है? ये अध्याय का नाम है। ये इस तरह के प्रश्न जो हैं कक्षा 7वीं में बताए जाते हैं, पढ़ते हैं 7वीं में। थोड़ा सा कठिन होते जाता है लेकिन इस तरह के प्रश्न रहते हैं। ये प्रश्न क्या है? दो संख्याओं का योग 42 है एवं यदि दूसरी संख्या पहली की 2 गुनी हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। एक प्रश्न दिया हुआ है। अब समझने का प्रयास करते हैं कि समीकरण क्या है। ये भी तो जानना आवश्यक है। समीकरण क्या है? समीकरण मतलब दो व्यंजकों के बीच, दो बीजीय व्यंजकों के बीच समानता का कथन या बराबर का कथन, ये कहलाता है समीकरण। इसमें दो पक्ष होते हैं, बायां पक्ष दायां पक्ष, और दोनों में समानता होती है। दो शर्तें होती है, इन दोनों शर्तों में समानता होती है। ये कहलाता है समीकरण। समीकरण मतलब ऐसा कोई कार्य है जो उसको दो बराबर हो रहे हैं, दो कार्य जो बराबर हो रहे हैं, सब माने बराबर करण कार्य। इस तरह समझ सकते हैं इसको। तो कैसे हल करें? दो संख्याओं का योग 42 है। जो बातें दी गई है नीचे लिख देते हैं। दो संख्या का योग, योग माने होता है जोड़ना। ये दिया है हमको 42। अब क्या करें? दूसरी संख्या पहली की 2 गुनी हो। ये एक शर्त दे रहे हैं कि दूसरी संख्या का मान जो है वह पहली संख्या का दुगनी है। मतलब पहली संख्या का दुगनी मतलब 2 गुणित पहली संख्या। इस तरह से लिखेंगे उसको, 2 गुणित पहली संख्या, ये दुगना हो गया। मान लो पहली संख्या, यहाँ पर गणित में मानने की विधि होती है, बीजगणित में। मान लो पहली संख्या x है। पहली संख्या बराबर x है। क्या जरूरी कि हम x ही माने? नहीं, y z a b c कुछ भी मान सकते हैं आप। प्राय x का प्रयोग करते हैं लेकिन y z a b c d आप कुछ भी मान सकते हैं आप। ये सब चर राशियां हैं ये। अब कह रहे हैं कि तो पहली संख्या x के बाद दूसरी संख्या क्या होगा? दूसरी संख्या क्या होगा? बराबर 2 गुणित पहली संख्या। ये पहली संख्या है x है, तो इसको लिखेंगे 2 गुणित x। इस तरह से लिखेंगे। ये पहली संख्या हो गया, ये दूसरी संख्या हो गया। ये दो शर्त हो गया। इन दोनों को जोड़ते हैं, दो संख्याओं का योग, तो ये होता है 42। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये होगा 42। x धन 2x बराबर होगा 42। यहाँ पर एक छिपा हुआ है, इसको लिख देते हैं। ये 2 और 1 3 हुआ, 3x बराबर 42। ये 3x कैसे हुए? ये दोनों सजातीय राशियाँ हैं, समान राशियाँ हैं, ये एक ही जाति इनके। पहचान क्या है? इसका घात 1 है, इसका घात 1 है, ये भी x है, ये भी x है। घात अलग अलग होंगे तो अलग अलग, ये अलग राशि होंगे, ये सजातीय नहीं होंगे। ये दोनों जुड़ जाते हैं, 2 और 1 मिल करके 3 हो जाते हैं, 3x बराबर 42। अब x बराबर क्या लिखेंगे? x बराबर 42/3। ये राशि अंश में आता है और इसके साथ जो राशि है वह हर में आता है। 3 से घटा देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3 बच गया 1, 3 चौक 12। क्या मिला? x बराबर 14।
तो पहली संख्या x बराबर क्या मिला हमको 14, और दूसरी संख्या क्या है 2x है। दूसरी संख्या 2x है, तो x के स्थान पर फिर 14 रखेंगे तो ये हो जाएगा 14 दूनी 28। इस तरह से 14 और 28, पहली संख्या 14 हुआ, दूसरी संख्या 28, इन दोनों को जोड़ के देखिए 42 होता है कि नहीं। चौदह और 28 कितना होता है, 14 28 जोड़ देंगे कितना होता है 42। 30 40 और 2 42, ठीक है। ये इस प्रश्न का उत्तर है। दो संख्याएं हैं, तो समीकरण इस तरह से हल किए जाते हैं। ये कक्षा 8वीं विद्यार्थियों के लिए था। पहली बार पढ़ रहे हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। हमको कहना पड़ता है, हर वीडियो में कहना पड़ता है। तो अच्छा नहीं लगता हमको ये बातें जो है बोलते हुए, लेकिन कहना पड़ता है क्योंकि हम इंटरनेट के माध्यम से प्रेषित कर रहे हैं, डाल रहे हैं, तो वहाँ पर सब्सक्रिप्शन का एक अपने महत्व होता है। सब्सक्राइब करने का अपना एक महत्व होता है। ये कार्य अवश्य कीजिएगा। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।